तेरे दीद की रहती चाह शहनशाह, तेरे दीद की हर दम चाह शहनशाह। मुझे पल भी न भूले, पल भी न भूले तेरी याद शहनशाह। तेरे दीद की हरदम चाह शहनशाह, तेरे दीद की हरदम चाह शहनशाह। शहनशाह मेरे शहनशाह, प्यारे सोने शहनशाह। शहनशाह मेरे शहनशाह, प्यारे सोने शहनशाह। मैं हूँ तेरे दर्शन की प्यासी, मैं हूँ तेरे दर्शन की प्यासी। बिन देखे मेरी जिंद उदासी, चांद बिन चकोर, चांद बिन चकोर बेहाल शहनशाह। तेरे दीद की रहती चाह शहनशाह, तेरे दीद की हरदम चाह शहनशाह। तुझको निहारूं हो जाए हज मेरा, पीर गुरु माही तू ही रब मेरा। मेरी रूह रानी, मेरी रूह रानी का सतगुर बादशाह। तेरे दीद की रहती चाह शहनशाह, तेरे दीद की हरदम चाह शहनशाह। फीके से लगते हैं जग के नजारे, फीके से लगते हैं जग के नजारे। सुकून मिले आके तेरे दुआरे, एक पल न दूर, एक पल न दूर रह सकूं दातिया। तेरे दीद की रहती चाह शहनशाह, ओ तेरे दीद की हरदम चाह शहनशाह। ये करम दाता दास पे कमाया, ये करम दाता दास पे कमाया। अपने चरणों से है लगाया, खाक से मीत बनाया,
खाक से मीत बनाया शाह सतनाम जी प्रीतमा। तेरे दीद की रहती चाह शहनशाह, ओ तेरे दीद की हरदम चाह शहनशाह। मुझे पल भी न भूले, पल भी न भूले तेरी याद शहनशाह। तेरे दीद की हरदम चाह शहनशाह, ओ तेरे दीद की रहती चाह शहनशाह। तेरे दीद की रहती चाह शहनशाह। शहनशाह मेरे शहनशाह प्यारे सोने शहनशाह। शहनशाह मेरे शहनशाह प्यारे सोने शहनशाह। शहनशाह मेरे शहनशाह प्यारे सोने शहन, ओ मेरे प्यारे सोने शहनशाह, ओ मेरे प्यारे सोने शहनशाह। धन धन सतगुरु तेरी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गुरप्रीत जींचा भजन सुना रहे हैं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुनिया ना देखिया ना किसे सानू दसिया, जिन्ना प्यार तेरे नूरी नैना विचों तकिया। सुखां दा खजाना बेशुमार लेके आए हो, सुखां दा खजाना बेशुमार लेके आए हो। इन्ना साडे वास्ते प्यार लेके आए हो, इन्ना साडे वास्ते प्यार लेके आए हो, इन्ना साडे वास्ते प्यार लेके आए हो। साडियां नसीबां तो नहीं इहो जी उम्मीद सी, जिन्ना तुसी कीता सानू अपने करीब जी। ओ किन्नी खूबसूरत बहार लेके आए हो, किन्नी खूबसूरत बहार लेके आए हो। इन्ना साडे वास्ते प्यार लेके आए हो, इन्ना साडे वास्ते प्यार लेके आए हो। ओ जिथे दुख गम परेशानियां दा नाम नहीं, चिंता फिक्र ते बीमारियां तमाम नहीं। एहो जा अनोखा संसार लेके आए हो, एहो जा अनोखा संसार लेके आए हो। इन्ना साडे वास्ते प्यार लेके आए हो, इन्ना साडे वास्ते प्यार लेके आए हो। किन्नी सोहनी जिंदगी जीउणी सानू दसिया, नशे ते बुराइयां तो हमेशा दूर रखिया। किन्ने उच्चे साडे लई विचार लेके आए हो,
किन्ने उच्चे साडे ਲਈ विचार लेके आए हो इन्ना साडे वास्ते प्यार लेके आए हो इन्ना साडे वास्ते प्यार लेके आए हो जिन्हें सच्चे दिलों शाह सतनाम जी पुकारिया रब्बी रहमतां दे नाल गे आयो शिंगारिया सोना सच्चा सौदा दरबार लेके आए हो सोना सच्चा सौदा दरबार लेके आए हो इन्ना साडे वास्ते प्यार 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 लेके इन्ना साडे वास्ते प्यार लेके आए हो इन्ना साडे वास्ते प्यार लेके आए हो इन्ना साडे वास्ते प्यार लेके आए हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी प्रेम पूर्वक अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। और बहुत ही बड़ी तादाद में जूम के तहत आप जुड़े हुए हैं और पूज्य गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट MSG के तहत भी आप पूरी दुनिया के अंदर आप ऑनलाइन गुरुकुल के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से भी जुड़े रहें और इस चैनल के लिंक को आगे के आगे शेयर भी करते रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो इसी प्रकार से भी नहीं जुड़े रहना है। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी। अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सजनवाजी प्यारी सा संग जियो, जैसा आप बेपरवाह शास्त्र नाम जी दाता रहबर के महारहमो करम दिवस के बारे में सुना, भंडारा मनाया, पूरा महीना बनाया, तो चर्चा सेवादार कर रहे थे कि जी हर महीने में हमें सेवा का मौका मिला करें। तो इस महीने को भी GSM महीने के रूप में या MSG महीने के रूप में आप MSG महीने के रूप में मनाएंगे। उसका रीज़न भी आपको बता देंगे, कारण क्या है वो भी बता देंगे। तो ये आप बाद में हमसे जो पूछ सकते हैं, इस बारे में ख्याल रखना। तो सतगुरु मौला दाता रहबर ऐसी कोई जगह नहीं होती यहाँ वो नहीं है। यहाँ तक निगाह जाती है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब है, और यहाँ निगाह नहीं जाती वहाँ भी वो है। आदमी की निगाह अगर उसको देखने के लायक बन जाए तो ना बाहर निगाह दौड़ाने की जरूरत, ना ऊपर नीचे, ना दाएं बाएं, आंखें बंद करके आप उसे अपने अंदर भी देख सकते हो। बात है भक्ति करने की, बात है सेवा करने की। सेवा और सुमरन ये हर भक्त के गहने होते हैं। जैसे कायदा है, शादी होती है, दूल्हा सजता है, दुल्हन सजती है, तो तरह तरह के हार श्रृंगार किए जाते हैं। वो एक अपनी रीत है, हमारी संस्कृति है। पूरी दुनिया में भी अलग अलग संस्कृति है उसके बारे में। लेकिन उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब सतगुरु मौला को रिझाने के लिए जो सबसे बड़े गहने हैं वो है, सबसे पहला गहना उसके नाम का जाप करना, और दूसरा उसकी सृष्टि की सेवा करना। आमतौर पे कहा जाता है गहना वही अच्छा होता है जो अपने साथी को प्रभावित कर दे, उसे आप अच्छे लगें। तो इसी तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए यही दो गहने हैं जो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप सेवा करें, सुमरन करें, और परम पिता परमात्मा को कभी भी ये मत सोचो कि वो आपसे दूर है। जो इंसान
हमेशा यह सोचता है कि वो मेरे अंदर था, है और रहेगा, यकीनन वो कभी बुरा कर्म नहीं करता, कभी गलत कर्म नहीं करता, बल्कि अच्छे कर्मों से वो मालिक के प्रत्यक्ष दर्शनों के लायक भी बन जाता है। हमेशा से अपने सतगुरु मौला को अपने अंदर महसूस कीजिए। सुमरन से, सेवा से जैसे वो आपके अंदर महसूस होगा, यकीनन बाहर भी नजर आने लग जाएगा। ये अलग बात है, शुरुआत में हो सकता है आपका मन आपको झांसा दे दे, ये तो भ्रम सा पड़ा है, भुलेखा पड़ गया, लेकिन हकीकत होती है वो सेवा करने वालों के साथ, सुमरन करने वालों के साथ। पर अपनी 5 या यूं कहिए 7 बुराइयों पे आपको जीत हासिल करनी होगी। काम वासना, लोभ, लालच, अहंकार, क्रोध और ये माया, मन, ये सारे मिलके काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 ऐसे हैं जो परम पिता परमात्मा सतगुरु के दर्शनों के आगे सबसे बड़ी दीवार कह लो, सबसे बड़ी रुकावट कह लो। जब तक आप इनको नहीं कंट्रोल करोगे, अंदर बाहर उसके दर्शन होना असंभव है। और इसे कंट्रोल करने के लिए सेवा में मन लगा के रखो, सुमरन करते रहो। आप कोई भी बिजनेस, व्यापार, अपना काम धंधा करते हैं, करते हुए भी सुमरन करते रहो, तो यकीनन आपकी ये जो बीच की दीवार है आत्मा और परमात्मा के, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये धीरे धीरे टूट जाएगी और फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा। आप होंगे और आपका ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम होगा। इस कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है, यहां देखना गलत है, बहुत सारी चीजें गलत आदमी देखता है, सुनता गलत है, यहां तक कि बोलता भी गलत है। खान पान में भी जहर आ गया है, तो नेचुरली सोच में भी जहर आ जाता है। दूसरी बात, आज पूरे समाज में नंबरों का चक्कर है, हर कोई नंबर बनाना चाहता है। हमें तो नहीं लगा कोई जगह ऐसे अछूती होगी, चाहे वो छोटा घर ही क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा दफ्तर ही क्यों ना हो, नंबरों का चक्कर बहुत बड़ा है। हर आदमी चाहता है कि काम करूं तो मेरा नाम होना चाहिए। वो दूसरों को अपने साथ जोड़ता है, उनसे पूछ के खुद के नंबर बनाता है और उनका नाम तक नहीं लेता। तो ये नंबरबाजी ने घरों को भी बर्बाद किया, समाज में भी ये घातक है, क्योंकि दूसरे के कंधे पे पैर रख के लोग आगे निकल जाते हैं और वो अपना कंधा सहलाता रह जाता है। तो कभी भी नंबरबाजी नहीं होनी चाहिए। आप उस परमपिता परमात्मा को खुश करना चाहते हैं तो दिमाग में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का ही ख्याल होना चाहिए। कहीं आप सोचते हो कि मैं इस आदमी को खुश कर लूंगा तो मेरा राम मेरे पे खुश हो जाएगा। ठीक है, वचनों पे रहते हुए किसी की मदद करना, दीन दुखियों के सहारा बनना, किसी दिव्यांग का साथ देना, ये भगवान तक जाने के रास्ते हैं। पर चापलूसी करके, या आप सोचे किसी बंदे को खुश करके चापलूसी के दायरे में उसकी वाह वाह करके, उसकी बड़ाई करके आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, तो आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपको आजाद बनाया है परमात्मा ने, गुलाम नहीं। आजादी से सोचिए। और सूफियत में, रूहानियत में मुरीद गुलाम होता है अपने ओम हरि अल्लाह सतगुरु राम का, बीच में और किसी का नहीं। तो कौन क्या है वो उसके कर्म होंगे, पर आपने तो अपने कर्मों को सही करना है, आपने अपने अच्छे कर्म बनाने हैं। तो जो कोई भी आगे बढ़ रहा है उससे खुश हो जाओ, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे रह जाओ।
आप भी आगे बढ़ने के लिए जोर लगाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो। सोर्स मत ढूंढो कि मैं इसके द्वारा आगे बढ़ूं। हालांकि सोर्स होते हैं, दुनियादारी में तो बहुत सारे होते हैं कि इसका सहारा लिया, फिर उसका आगे बढ़ गया, उसका लिया, उसका आगे बढ़ गया। लेकिन राम नाम के यहां एक ही सोर्स है, सुमरन और सेवा, अपने विचारों का शुद्धिकरण। जैसे विचार शुद्ध हो जाएंगे, बस फिर तो देर ही नहीं लगती आमने सामने होने में, रूबरू होने में। तो विचारों का शुद्धिकरण बेहद जरूरी है। अपने विचारों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जरा सी कोई चीज देख के आप ललचा जाते हैं, जरा से सुख के लिए, क्षणिक आनंद के लिए आप परमानंद को ठोकर मार रहे हैं। जीवा का स्वाद है, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, यह क्षणिक होता है, परमानेंट नहीं होता। और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार, उसकी भक्ति का जो आनंद है वो परमानंद है, जो कभी कम होता ही नहीं, हमेशा बना रहता है। इस जहान में ही नहीं, अगले जहान में भी बरकरार रहता है। तो क्या आपका दिल नहीं चाहता कि यार जीवा के स्वाद के लिए कितनी दुनिया मर गई, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद के लिए कितनी दुनिया मर गई। तो वो जो परमानंद है, जो कभी कमी नहीं होता, क्यों ना एक बार जिंदगी में उसको चख के तो देख लें। कितनी चीजें आप टेस्ट करते रहते हो, आज मैंने ये खाया मीठा, रसगुल्ला खा लिया, कल को गुलाब जामुन, फिर जलेबी, ये वो फलां हलवा। तो आपका जी करता रहता है कि चलो बदल के खाना चाहिए कभी कभार, कोई हर्ज भी नहीं, खाना भी जिसको जैसा उपलब्ध होता है वो खाने की कोशिश करता है। पर किस लिए? जीवा के स्वाद के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए। तो जरा सोचिए, उस ओम में, उस राम में, उसकी भक्ति में, उसकी औलाद की सृष्टि की सेवा में जो परमानंद है वो कैसा होगा, जरा सोच के देखिए आप। तो वो परमानंद की प्राप्ति के लिए आप जरूर जरूर कोशिश किया करें। और बड़ा आसान है। अब जितने भी पकवान हैं वो आप बाहर से लेके आते हैं, पैसा लगता है। जैसे अभी आपको बोला मीठा है, चरचरा है, नमकीन है, तो खर्चा तो करना ही पड़ता है ना। और हैरानीजनक बात यह है कि आपको परमानंद के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। कोई धर्म, जात, मजहब नहीं बदलना पड़ता। कहीं आप सोचो इस धर्म में रह के शायद परमानंद जल्दी मिल जाएगा, जी नहीं। भगवान के लिए सारे धर्म, जात, मजहब एक है। क्योंकि मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। हमारी जात सबकी एक ही है, कुटुंब हैं हम। पवित्र वेदों में, सनातन धर्म में पुरातन समय से ये लिखा हुआ मिलता है कि जितना भी संसार है वो कुटुंब है, यानी एक परिवार है। तो आप एक परिवार की तरह हैं। और जैसे ही सुमरन करते हैं तो प्रभु ये नहीं देखता कौन किस जात का है, किसने कैसे कपड़े पहने। हालांकि सफाई रखनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन परमात्मा देखता है कि ये जो तन रूपी कपड़ा है, इसके अंदर जो आत्मा रूपी जीव रहता है वो कितना पवित्र है, उसकी कितनी बात आप सुनते हैं, और इस तन को कितना पवित्र कर लिया आपने पवित्र आत्मा से मिलके। तो आपके विचार शुद्ध होंगे, आपके अंदर बाहर पवित्रता आएगी, तो मालिक कभी भी आपसे दूर नहीं होता। ये तो आपके आंखों का भ्रम है, आपके मन का छलावा है। तो ये यूं लगता है कि मालिक हमसे दूर है, जी नहीं। वो कभी भी अपनी औलाद से छोड़ो, पूरी सृष्टि से कभी दूर जाता ही नहीं। वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में रहने वाला है। वो ओम, वो राम, वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला। कोई जगह ऐसी नहीं, एक तिनका भी ऐसा नहीं यहां वो ना रहता हो। आपके शरीर के कण कण में विराजमान है। पर कितनी हैरानी की बात है, आप शरीर के भोगों विलासों में पड़े हुए हैं,
शरीर के रसों कसों में उलझे हुए हैं, और आत्मा रू रूपी जो जीव आपके अंदर आपको आवाज देता है, उसकी आप सुनना पसंद नहीं करते, उसको आप देखना पसंद नहीं करते। हालांकि हर किसी के अंदर एक आवाज आती है जिसे आत्मिक आवाज कहते हैं, रूह की आवाज कहते हैं, जमीर की आवाज कहते हैं। वो हमेशा आपको जब भी कोई पहली बार बुरा कर्म करता है वो रोकती है, मत कर, गलत है। पर आपका मन जो है आगे से क्या जवाब देता है? सारी दुनिया कर रही है, तेरे एक बदलने से क्या फर्क पड़ता है, बस फटी पोंछ के रख दी मन ने। और जैसे आपने ये सोचा, आप इखलाक से गिर जाते हैं, वचनों से गिर जाते हैं, और जो खुशियों के हकदार आपको बन जाना चाहिए था उससे वंचित हो जाते हैं। तो आपके अंदर परमानंद है, अमृत है, हरि रस है, और उसको पीने के लिए कोई पैसा पाई नहीं, कोई चढ़ावा नहीं। बस सुमन कीजिए, सृष्टि की सेवा कीजिए, एक दूसरे का सत्कार भी किया करो। जितनी भी साथ संगत बच्चे हैं, पहले भी हमने कई बार दोहराया, जो सुन भी रहे होंगे, बड़ों का सत्कार करके तो देखो। सुबह उठ के अपने माँ बाप के पांव के हाथ लगा के तो देखो। अरे वो बद्दुआ नहीं देंगे, जरूर उनके दिल से, उनके दिमाग से दुआएं निकलेंगी। और ये धर्मों में लिखा है, निकली हुई दुआ मालिक मंजूर कर ही लेते हैं। आप भक्ति करते हो, सेवा करते हो, सही जगह पे हो, वचनों के पक्के हो, कोई आपको बद्दुआ भी दे देगा, वो आपके पास भी नहीं फटकेगी, आपके ऊपर असर करेगी ही नहीं। तो बिना वजह बद्दुआओं से मत डरा करो, बल्कि दुआएं इकट्ठी करो। जितनी दुआएं आपके पास होंगी उतने चेहरे पे रौनक होगी, उतनी खुशियां होंगी, उतनी अंदर बाहर शांति होगी। इसलिए दुआएं जरूर इकट्ठी करो। जैसे आपको बोला कि बच्चे बुजुर्गों के पांव के आते कार्य शुरू हो ही चुका है, और माँ बाप उन्हें जरूर दुआ दिया करो, आशीष दिया करो, आशीर्वाद दिया करो कि बेटा तू तेरे काम में सफल हो, बेटा तू सीधे रास्ते पे चले, भगवान तेरी गलत आदतें छुड़वाए। जो भी आपको लगता है आप दुआएं दें। पता नहीं भगवान कौन सी सुनने की, वो तो पास ही होता है, वो तो अंदर ही होता है। और जब उसने देखा कि ये बेस्वार्थ निस्वार्थ भावना से दुआ दे रहा है, आशीष दे रहा है, तो ऐसी आशीष को प्रभु बहुत जल्दी मंजूर भी कर लेते हैं और उस बच्चे पे असर भी हो जाता है। और हमेशा भगवान से अच्छा मांगा करो, बुरा ना मांगा करो। कई बार आदमी तंग आके कोई बुरी चीज मांग लेता है। जी नहीं, कभी नहीं मांगनी चाहिए। जैसे आपको बात सुनाया करते थे, बन जा सोना, बन जा सोना, नहीं बना, लास्ट में गाली देके कहता पित्तल तो बन जा, वो बन गया। तो गुरु से पूछा कि ये क्या हुआ? कहता एक बार और बोल देता बन जा सोना, सोना बन जाता। सो कहने का मतलब, मालिक से जब भी मांगो अच्छी चीज मांगो, गलत मत मांगो। वो तो आपको बोला, चाहे कुछ भी गलत मांगोगे, अपने लिए, किसी के लिए भक्त है जो भक्ति करने वाला है, वचनों पे रहने वाला है, सुमरन करने वाला है, उसके बद्दुआ नहीं लगती, और मालिक उसके लिए बद्दुआ कबूल ही नहीं करते। पर दुआएं तो करनी चाहिए ना, दुआएं तो लेनी चाहिए। इसलिए कोई भी दीन दुखी मिले उसकी मदद करो, चाहे वो पक्षी क्यों ना हो, चाहे वो पशु क्यों ना हो। अब पशु कोई बीमारी से कराह रहा है और हमारे बच्चे साथ संगत राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब को मानने वाले वहां से गुजर रहे हैं, आपको दिख भी गया कि यार ये पशु बेचारा तड़फ रहा है, क्या पता पानी का प्यासा और आपके पास एक बोतल पानी पिला दो और वहीं पे आपकी भक्ति मंजूर हो जाए। क्या पता भगवान किस रूप में कौन सी खुशी देने को बैठा हो। पर आपको लगता है यार शर्म सी आती है, क्या गाड़ी रोकनी, अब इसके लिए कैसे रोकेंगे, फिर लेट हो जाएंगे। वैसे चाहे कहीं कितने गप मारता रहे तब तो लेट नहीं होता। किसी का भला करने के लिए थोड़ा समय देना भी पड़ जाए तो देना चाहिए। पर परमपिता जी की बात, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। आजकल ठगी के रूप में भी लोग ऐसा बहाना बना लेते हैं। रात को आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं,
कोई रोड पे खड़ा हाथ दे रहा है और आपको लगता है यार मैं भला कर दूं, नहीं। हो सकता है वो कोई ठग हो सकता है कोई चोर हो सकता है आपके लिए घातक हो। तो ऐसा भी ध्यान रखना जरूरी है। कहीं आप सोचो गुरुजी ने तो कह दिया था और रात को कहीं ठग जाओ, फिर कोई गाड़ी छीन के भाग जाए, कोई पैसे छीन के भाग जाए। जी नहीं, ऐसी भलाई नहीं। जो दिन में आप बहुत सारी भलाई कर सकते हैं। पशु देख लिया, कोई आदमी घायल देख लिया, रात को दिन को देखा कि तड़फ रहा है, वाकई रियल में वो ऐसा है, तो आप 5-7 लोग आप हैं तो मिलके सहायता कर सकते हैं। पर आजकल बड़ी नाटकबाजी चल रही है। सो लोग ठगने के लिए नए नए तरीके भी बना लेते हैं कि ये रोक लेगा मेरे ऐसा करने से या ऐसा। तो थोड़ा सा इस तरफ भी परमपिता जी वाले वचनों पे भी ध्यान दिया करो। रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती जरूर रखो लेकिन थोड़ी सी होशियारी भी होनी चाहिए, किसी की चुंगल में ना फंस जाएं आप। तो आज का टाइम ऐसा है, भला करना भी सोच समझ के करना पड़ता है। सो बेपरवाह जी के वो वचन, भला करने वाले भलाई किए जा, चाहे वो इस बॉडी में लिखे चाहे उसमें बात है कि उन्हीं का सब कुछ है। उन्होंने वचन किए थे, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो इस तरह से, और उसी के लिए ये MSG भंडारे की बात कही कि आप MSG, उस परमपिता परमात्मा ने महान रहमो करम किया। सो वो दिन आपने कहा था बहुत सारे सेवादारों की, पिताजी हर महीना कोशिश करें कि सेवा का महीना बन जाए, हम हर महीने में खुशी पाना चाहते हैं। तो काफ़ी शुरू जिस दिन हम आए थे उस दिन भी ये बोला गया था, और आज भी सारे बच्चे सामने बैठे भी हाथ खड़े कर रहे हैं कि जी हाँ, हम चाह रहे थे कि हर महीने में सेवा का कोई ना कोई बहाना मिलता रहे। जी हाथ नीचे कर ले, मालिक खुशियां दे। तो प्यारी साध संगत जियो, ये जो MSG वर्ड बना है उसका कारण ये महीना भी है। और इस महीने में परमपिता परमात्मा शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने इस खाक को, जो आपके हम सेवादार हैं, अब तो बेपरवाह जी इसे काम ले रहे हैं बॉडी से, लेकिन इस खाक को 25 मार्च 1973 में गुरु मंत्र दिया था, अपने साथ जोड़ा था। सत्संग था महीने का लास्ट, और क्योंकि कई लोग ये जानना भी चाह रहे थे कि गुरु जी को गुरु मंत्र कब मिला था, तो उस समय हम लगभग 5.5 साल के रहे होंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है महीने के हिसाब से। तो उस समय बेपरवाह जी ने हमें गुरु मंत्र दिया था अपने पास बुला के। 13 बास जो मस्ताना जी धाम में है, जो हॉल की तरफ गेट है, उस तरफ वहाँ जगह थी खाली, और वहीं पे कनातें लगी हुई थी। बेपरवाह जी का मुखड़ा शेड जैसे हॉल कमरा है उसकी तरफ उनका बायां हाथ था और मुंह पंडाल की तरफ था। तो वहाँ पे बैठे थे हम गुरु मंत्र लेने के लिए। हमारे फादर जी, पिताजी, बापू जी थे साथ, हम दोनों ही आए थे। पहले तो बेरियों में मिले थे बेपरवाह जी हमें कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे फलां गांव के नंबरदार हैं। तो फिर घूम घुमा के आए, जब गुरु मंत्र दिया, अगले दिन की बात, सत्संग के दिन की बात, तो थोड़ी साथ संगत होती थी उस समय, नाम लेने वाले वहीं बैठ जाते थे। एक पहले भाई कोई समझाया भी करता था बाद में बैठ के कुर्सी पे। तो बेपरवाह जी आके बैठे, पहले वो समझा रहे थे, फिर बेपरवाह जी आके बैठे, और बैठते ही उन्होंने हमें ये जरूर बुलाया था कि काका तो इत्थे आके बैठ। सो हम फादर साहब के साथ आगे होके बेपरवाह जी के पास बैठे थे। तो वो 25 मार्च का दिन था, जो लास्ट हमारे याद आता है कि वो महीने का लास्ट सत्संग था 1973 में। तो इसलिए ये आपके लिए खुशी का दिन कि ये MSG बेपरवाह जी ने बना दिया। गुरु मंत्र देते ही ये उनकी रहमो करम, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं। कईयों को ये समझ आ जाती, पता नहीं मैसेंजर ऑफ गॉड कहते अपने आप को। जी नहीं, ये परम पिता जी ने वचन किए थे, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो M से मस्ताना जी का नाम, S से बेपरवाह शास्त्र नाम दाता का नाम, और G से उनकी अपनी बॉडी जो वो चला रहे हैं, हमारा नाम बेपरवाह जी ने रखा। तो इस तरह पूरा कंप्लीट हो गया MSG। तो इसलिए इसका नाम ही MSG हमने रख दिया, और कोई अलग से नाम नहीं, क्योंकि उन्होंने बनाया। तो ये आपके लिए खुशी का महीना। कई लोग सोचते हैं कैसे होगा, अगले महीनों के बारे में अभी सोचा नहीं है। तो 1 महीने का आपने बोला था, वो हमने कर दिया। अगले महीने में फिर से वो बेपरवाह जी ने जो
साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने नींव रखी थी आश्रम की, वो महीना आ जाता है। तो इस तरह से आगे की फिर आगे बताएंगे जब समय के अनुसार। और एक प्यारी साथ संगत जी हो, आप जैसे साथ संगत ने मिलके एक नया काम, नई चीज़ भी शुरू की है। जैसे आपने साथ संगत ने पहले 45 मेंबर चुने थे सारी साथ संगत ने, अब वो 85 चुन लिए हैं कि साथ संगत बढ़ गई है। तो साथ संगत ने अब 85 मेंबर बना दिए हैं। और जो 15 मेंबर थे वो जो साथ संगत ने हमें बताया सेवादारों ने कि वो गांव में लगा दिए हैं, कि गांव के बन गए हैं। सो जो नया प्रसाद आज लेने आए हैं वो खड़े हो जाएं। 40 से 85 मेंबरों में जो नया प्रसाद लेने आए हैं, क्योंकि पहले साथ संगत ने 45 चुने थे, जो अब 40 चुने हैं। हम तो प्रसाद देने वाले हैं, जो ऑलरेडी चुने जा चुके बहनें भी होंगी और भाई भी होंगे, वो खड़े हो जाएं। इन्होंने बताया कि 40-50 भाई बहनें हैं। तो बेटा आप सबने मिलजुल के सारे साथ संगत की सेवा करनी है। जैसे आपके साथ संगत जुम्मेवार एडम वाले सारे मिलके, आप लोग साथ संगत मिलके सारे हमेशा ये नियम बनाया करते हैं, तो वो आपको बनाए जाएंगे। आपने पूरी साथ संगत की सेवा करनी है। घरों में मालिक माला माल करे, समुद्रों की समुद्र खुशियां तो भेजेगा, पर ये सेवा की अलग से खुशियां भी मालिक एक अलग तरीके से भेजेगा, जो आप खुद महसूस करेंगे। बस बचनों पे पक्के रहते हुए सेवा करते रहना। धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते। छोटी बात नहीं है, इतनी करोड़ों साथ संगत में, स्टेट की लाखों साथ संगत में 85 लोग आगे आके सेवा करें तो बहुत बड़ी बात है। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, प्रसाद अलग से भी ले लेना जी। तो ये साथ संगत ने चुना था। बैठ जाएं बेटा जी, बैठ जाएं। अलग अलग स्टेटों के सेवादार हैं, इनका आया था कि जी इनको प्रसाद दिलवाना है। बस हम तो प्रसाद देने वाले हैं भाई। चुनना साथ संगत चुनती है, सारे अपने अपने ब्लॉकों में MSG एडम ब्लॉक वाले साथ मिलके चुनते हैं, सारे मिलके। हम तो प्रसाद देते हैं हमेशा, तो वो प्रसाद दिया दे। अब आप सेवा करना जोर शोर से। और जैसे आपको बताया 15 मेंबर जो साथ संगत ने चुने थे, वो भी हमें कल बताया कि उनको गांव में कर दिया गया है वो ज्यों के त्यों, लेकिन वो बता देंगे सेवादार, उनकी जो ड्यूटियां होंगी इनको पता है, पर हमें इतना बताया गया था। तो सो हटाया किसी को भी नहीं गया। कई सेवादार सोचे पता नहीं मुझे हटा दिया, कोई किसी को हटाया नहीं गया है जी। सब सेवा करेंगे, बल्कि सेवा वाले तो और चाहिए, जितनी कोई सेवा कर सके मानवता की। अब डेफ्थ कैंपेन चला नशा छुड़ाने की, तो ये सारे बच्चे मिलके नशा छुड़वाएंगे, उनमें आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। तो ये इसलिए सेवादार ये जाके आपको कहेंगे कि चलो आप आपके गांव से नशे छुड़ाते हैं, तो ये जिम्मेवारी की तरह जिम्मेवारी लेंगे आपको साथ लेके, तो ये कैंपेनों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये इसलिए साथ संगत दिन को चुनती है। और अब है जी MSG ऑनलाइन गुरुकुल। आज का जो प्रोग्राम है पूरे भारत में चल रहा है, और शास्त्राम धाम सरसा सामने काफी साथ संगत बैठी है, जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके अलावा विदेशों में कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, UAE, दुबई, फ्रांस, अबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, मॉरिशस, जॉर्डन, बहरीन आदि देशों की शासन जूम के माध्यम से 150 जगहों पे जुड़ी हुई है जी। और YouTube के माध्यम से लाखों की तादाद में लोग इसे देख रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कुछ भी मीठा आपके पास पड़ा हो वो आप प्रसाद बन गया, आप ले सकते हैं। और मालिक हाँ जी, ये प्रसाद बन गया आश्रम में सरसा में, और यहाँ भी प्रसाद होगा, प्रसाद भी लेना है। लंगर भोजन भी रखा हुआ है सरसा में। और बाकी साथ संगत बैठी रहे, अभी बाद में प्रसाद ले लेना। जो भी आपके घरों में प्योर वेज कोई मीठी चीज़ हो, आप प्रसाद बन गया ले लें। अब दीन दुखी मदद के लिए अलग अलग जगहों पे लोगों ने बैंकों में पैसे जमा करवाए हैं, अलग अलग जगहों पे। 85 मेंबर बहनें हरियाणा और चेकिंग वाली बहनों ने सरसा बैंक में 1 लाख रुपए, GSM बहनों ने सरसा में 15,777 रुपये, प्रीति बहनों USA में ये पैसे लोग वहाँ जमा करवाते हैं और उससे फिर दीन दुखियों की मदद करते हैं। तो लखविंद्र में अमनप्रीत UK लंदन में 25,777 रुपये, पूजा व कामना हिसार में 45,000 रुपये, और मनप्रीत पत्नी अमित इंसा ऑस्ट्रेलिया में 25,000, मॉल स्टाफ सरसा में 15,777, जगनूरदीप नेजिया खेड़ा सरसा में 15,100,
भूषण गर्ग चंडीगढ़ में 15,770, हैरी व परमजीत MSG विंग यूके लंदन में 15,000, और सुपर स्टूडेंट रेनू व गुरप्रीत न्यूजीलैंड में 15,000 रुपये बैंक में जमा करवा चुके हैं। PR व बेटी होने की खुशी में न्यूजीलैंड वाले ये जमा करवा रहे हैं। तो आप सबके घरों में मालिक खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, अंदर बाहर से खुशियों से लबरेज करें। और आपने अपनी ज़िंदगी का जो निशाना बना रखा है कि मानवता की सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे, या पूरी ज़िंदगी ही मानवता की सेवा में लगानी है, सदगुरु पीर फकीर के हुक्मानुसार मानवता भलाई के कार्य करते हुए और निभानी है, तो मालिक इसमें आपको बहुत बहुत ताकत दे, परिवारों में खुशियां दे, और आपकी जायज़ मांग मालिक जल्द से जल्द पूरी करे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद जी। बाद में प्रसाद आप लोगों ने ले लेना है जी। हाँ जी, तो बाकी जितने भी ऑनलाइन में बैठे हैं, अब वो यही लिख के आया था कि 25 मार्च 1973 को, तो वो आपको बता ही चुके हैं और दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सो आप प्रसाद ले लेना, मालिक आपको खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, और यूपी आश्रम में ये परिवार हैं। लड़के का नाम है भारत भूषण श्री जीवन कुमार जी का, निवासी सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब। लड़की का नाम सुशील कुमारी, पुत्री श्री हरिकृष्ण जी की, और निवासी फरीदकोट, जिला फरीदकोट, पंजाब। ये परिवार ने बर्थ मुहिम के तहत बच्चा एक ही से 2 के बाद नहीं का पर्ण लिया है। बहुत बड़ी बात बच्चों, बहुत बड़ी बात। परिवार के 6 मेंबर आज शादी की खुशी में ब्लड डोनेट करेंगे जी, और 11 पौधे भी लगाएंगे। बहुत बड़ी बात, शाबाश, आशीर्वाद। और ये दीन दुखी मदद के लिए बैंकों में 7770 रुपये भी जमा करवा चुके हैं जी। सो लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डालेंगे, जैसे साज बजेंगे। सो ये कानूनी तौर पे भी लिखा जाता है, जैसे आपको बताया। सो साज बजाएं बेटा, और उसके बाद नारा लगा के हाथ डालना है, पहले बिटिया और फिर बेटे ने डाल। हाँ जी, जी बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। और ये दोनों बच्चे शास्त्र राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। सो मालिक बहुत खुशियां दे बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो बड़ों का सत्कार करना, आपस में प्यार से रहना। जैसे आप अपने माँ बाप का सत्कार करते हो, ऐसे ही एक दूसरे के माँ बाप का सत्कार, छोटों से बेगर्ज प्यार करना बेटा। और सेवादार हो आप, तो बहुत बड़ी सेवा की ड्रेस आपने पहन रखी है, तो इसमें भी एक दूसरे का साथ देना, बढ़ चढ़ के सेवा करना। मालिक खुशियां दे। सो अपनी जगह पे बैठ जाए, आशीर्वाद। अब अगर कोई बीमार है या किसी के बच्चा नहीं हो रहा, तो बेटा सुमन करके दवाई लें। अगर फ़ायदा नहीं हो, अच्छे डॉक्टरों को दिखाएं, और बीमारी का प्रसाद आपको दीजिए। दवाई और दुआ दोनों काम करते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टें नॉर्मल है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, तो परमपिता परमात्मा भगवान ओम हरि राम सतगुरु मौला से प्रार्थना करेंगे, आपके घर में जल्दी किलकारियां गूंजे। मालिक कृपा करें, दया में रहमत करें, आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं या जाने वाले हैं, खड़े हो जाएं। आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। प्रसाद ले लेना बेटा, और जाने वाले हैं, प्रसाद ले जाना। सारी साध संगत को आशीर्वाद कहना, प्रसाद भी देना कि पिता ने आशीर्वाद भेजा है। आए हैं, उनकी तरफ से भी जितने भी साध संगत नारे भेजे उनके मंजूर हैं। सो प्रसाद लेना, नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद बेटा। ऑनलाइन भी हैं और इधर सामने भी, तो सबको आशीर्वाद। हाँ बैठ जाओ बच्चों, आशीर्वाद बेटा। और फौज और पुलिस से जो भी सज्जन सुन रहे हैं, यहाँ भी सेवादारों में कोई आए हुए हैं, ऑनलाइन जो आए हैं, उन सबको सबसे पहले बहुत बड़ा सैल्यूट बेटा, कि आप लोग समाज में जागते हैं, प्रहरी हैं, तभी समाज शांति की नींद सो पाता है। सो आप और तरक्की करें, भगवान आपको और शक्ति दे, ऐसी हिम्मत दे कि आप देश के लिए और जज्बा आपके अंदर पैदा हो, घर परिवार में मालिक आपके बरकतें दे। सो प्रसाद लेके बैठ जाना, नारा लगा के बैठ जाओ, प्रसाद बाद में ले लेना। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद जी, आशीर्वाद। शास्त्र राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद टीनेज वॉरियर्स MSG IT विंग व अन्य समितियों का नया प्रसाद लेने वाले सेवादार वो खड़े हो जाएं। धन्य माँ बाप, धन्य परिवार होते, धन्य कुल हो जाती जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं।
तो बेटा प्रसाद ले लेना, जोर शोर से सेवा करना, वचनों पे पक्के रहना। सो मालिक आपको बहुत खुशियां दे। ऑनलाइन भी सेवादार खड़े हैं बनने के लिए नए, आप नाम रजिस्टर्ड करवा लेना, नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और अभी जैसे हमें बता रहे थे सेवादार, उसमें लिखा भी है कि जी जो 85 मेंबर होते हैं कि वो उनकी टीमें बनाएंगे, तो एक टीम तो पूरे महीना घरों पे रहा करेगी, तो उतने दिन जैसे पता नहीं कितने दिनों के लिए चाहिए, तो आप उसके अनुसार सेवा कर सकते हैं। वो अभी आपको सेवादार भाई बता देंगे 85 मेंबर, उनको मिल के जाना। और सुगम कंस्ट्रक्शन, आराम मिस्त्री ट्रांसपोर्ट के सेवादार, कल्याण समिति के सेवादार, बाकी और भी सेवादार सरसा में बैठे हैं, यहाँ भी सेवादार हैं। सो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियों से नवाजें और सेवा करें। धन्य माँ, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा करते हैं। प्रसाद लेके जाना, परिवारों को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा है, मालिक खुशियों से माला माल करे। नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद बेटे। और आपकी सेवाएं तो चलती ही रहती हैं, तो लगातार सेवा करते रहें और ज़्यादा खुशियां लेते रहें। बस बचनों पे ठोक के पैरा देना बेटा, उस पर इधर उधर ना होना, ये अमल करना। आशीर्वाद, फिर कोई कमी नहीं रहती। मालिक खुशियां देते हैं। हम बैठ जाएं। बाकी सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद जी। तो मालिक सबको खुश